हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। हमारे आसपास जो हवा बहती है उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें हमें बताते हैं कि इससे पहले के चैप्टर 9 में हम लोगों ने देखा था कि सारे की सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जिन लिविंग थिंग्स यानी कि जो चीज़ें ज़िंदा हैं, उनको हवा की ज़रूरत है। बट हैव यू एवर सीन एयर? हवा की ज़रूरत है, हम हवा को महसूस करते हैं, बट क्या आपने कभी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। तो आप लोगों ने हवा को देखा तो नहीं होगा, बट पक्की बात है कि आप लोगों ने उसकी प्रेजेंस को ज़रूर महसूस किया होगा। आप कहते हो कि आज तो हवा बड़ी तेज़ चल रही है, आज तो हवा चल ही नहीं रही है, कितनी गर्मी हो रही है, कितनी घुटन हो रही है। इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब जो ट्री की पत्तियाँ होती हैं, रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ लाइन स्वे, आपने नोटिस किया है कि जो पत्तियां हैं वो हिलती हैं, जो कपड़े हमने तार पे डाले होते हैं वो भी हिलते हैं। हम जब अपने किताब के पेज ओपन करते हैं तो फ्लटर होने लगते हैं, वो भी हिलने लगते हैं इधर उधर जब फैन चल रहा होता है। तो हवा बहती कैसे है? फॉर यू टू फ्लाई और काइट। अगर क्या आप लोग पतंग उड़ा पाएंगे अगर अच्छे से हवा ना चल रही हो तो चैप्टर 5 की एक्टिविटी 3 थी, उसमें क्या था? विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। तो आप लोगों ने सैंड में से, विनोइंग का क्या मतलब होता है? हवा की हेल्प से चीज़ों को सेपरेट करना। तो विनोइंग के प्रोसेस के लिए भी हवा की ज़रूरत है। वो अच्छे से तभी होता है जब हवा चल रही होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब बहुत ही तूफ़ान आ रहे होते हैं तो विंड की जो स्पीड होती है, जब एकदम से तूफ़ान वगैरह आ रहे होते हैं तो विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये भी हम लोगों ने देखा है। और कई बार इतनी भयंकर तूफ़ान आते हैं कि पेड़ तक उन तूफ़ानों में उखड़ जाते हैं, और कई बार तो छतें भी लोगों की उड़ के गायब हो जाती हैं। क्या आप लोगों ने कभी फिरकी से खेला है? तो एक मतलब इस तरीके की फिरकी बनाइए और इसको गोल 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 घुमाइए, हवा की फिरकी बनाइए और इसको लेकर के भागिए। तो जब आप इसको लेकर के भागेंगे ना, तो हवा की डायरेक्शन में तो ये फिरकी गोल गोल घूमेगी। यही हमें एक्टिविटी 1 में बताया गया है। तो देखिए, हवा में भागेंगे तो फिरकी इस तरीके से घूमने लगती है। तो यही हमें बताया है। और क्या आप लोगों ने वेदर कॉक देखी है? इस तरीके से कई बार पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा छतों पर वेदर कॉक लगाई जाती थी। तो हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है वो हमें पता लग जाता था ये देख करके कि वेदर कॉक किस दिशा में घूम रही है, तो उससे हम लोग समझ सकते थे। और इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द एयर मूविंग एट दैट प्लेस। उस जगह पर जो हवा मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को ये वेदर कॉक बता देती थी। अब आता है, इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हर तरफ हमारे हवा मौजूद होती है? आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए। व्हाट डू यू हैव इट इन? आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, क्या आपकी मुट्ठी में क्या है? तो ये आपको एक्टिविटी 2 देखना है। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। तो आपको एक खाली बोतल लेनी है जो खुली हुई है। क्या वो सच में मतलब खाली है? क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं है या फिर उसके अंदर कुछ है? इस बात का जवाब आप लोग कैसे देंगे? उसको ऊपर नीचे देखिए, क्या उसके अंदर कुछ है? तो अगर नहीं है, आप क्या करिए? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर। तो आप खाली बॉटल है उसको इस तरीके से, जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिखाया है, उल्टा करके पानी में डाल दीजिए और उसमें पानी भरने की कोशिश करिए और ऑब्जर्व करिए, डज द वाटर एंटर द बॉटल? आप अगर सीधे ऐसे करके उसमें रख देते हैं बॉटल को, ऐसे करके बिल्कुल सीधी, तो क्या पानी उस बॉटल में एंटर करता है? नहीं करता ना, टेढ़े करने से करता है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। आप अब बॉटल को हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए। डज वाटर नाउ एंटर द बॉटल? अगर आप बिल्कुल सीधी बॉटल को इस तरीके से रख देंगे, खाली बॉटल है, ढक्कन भी बंद खुला है इसका, और ऐसे सीधी तरीके से बॉटल को पानी में रख देंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी पानी बॉटल के अंदर नहीं जाएगा। आप हल्का से टेढ़ा कर देंगे बॉटल को तो बॉटल में पानी चला जाएगा। तो डज द वाटर नाउ एंटर द, टेढ़ा करने के बाद एंटर करता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? क्या आपने देखा है कि बबल बॉटल से बाहर निकल रहे हैं और बबली साउंड आपको सुनाई पड़ रही है? कैन यू नाउ सजेस्ट व्हाट वाज इन द बॉटल? क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि बॉटल में पानी क्यों नहीं जा रहा था उल्टी करने पर? उस बॉटल में हवा थी, है ना, हवा भरी होती है हमेशा, हवा थी उसमें, और वो ही उस बॉटल में जो हवा थी उसी की वजह से पानी में हमें बुलबुले देखने को मिलते हैं, बबल्स देखने को मिलते हैं, है ना। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन व्हेन यू टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। क्या आप जब उसे टेढ़ा करते हैं तब भी उसमें हवा भरी होती है। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल, क्योंकि उसमें हवा होती है इसलिए पानी नहीं जाता है। पोजीशन चेंज करते हैं एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ऐसे सीधे बॉटल को रख देते
देते हैं तो हवा के निकलने का स्पेस ही नहीं बचता। जब आप टेढ़ा कर देते हैं ना तो पानी से ऊपर होती है वो, तो हल्का सा हवा से निकलने का मतलब बॉटल के अंदर जो हवा भरी होती है, अगर आप लोग उस बॉटल को बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में रख देंगे तो इसमें से हवा को निकलने की जगह ही नहीं मिली। जब आप टेढ़ी कर देंगे ना तो देखिए ऊपर की तरफ हो जाती है और हवा को निकलने की जगह मिल जाती है। इसी वजह से ये बुलबुले जो हैं पानी में हमें उठते हुए दिखते हैं। तो यही हमें इसमें बताया गया है। तो दिस एक्टिविटी शोज़ दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इस एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि हवा जो है वो जगह घेरती है। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल। ये बॉटल का सारा स्पेस भर लेती है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। और ये जो हवा होती है ना, ये हमारे हर तरफ हवा हमारे प्रेजेंट होती है। एयर का कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता एयर का, और आप इसके आर पार देख सकते हैं क्योंकि हर तरफ हवा है और आप इसके आर पार देख पा रहे हैं। इसका मतलब द एयर इज ट्रांसपेरेंट। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी जो धरती है वो हमारी धरती के चारों तरफ एक बहुत ही पतली परत होती है हवा की। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये जो हवा की लेयर होती है ना, ये हर तरफ हमारे आसपास होती है, हमारी पूरी अर्थ के आसपास होती है, और अर्थ से ऊपर भी काफ़ी सारे कई किलोमीटर्स तक ये फैली हुई होती है एयर जो होती है इसको ही। और इस एयर में ही जो पूरा मिला करके हम इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट रेयरर। रेयरर का मतलब होता है कम होती जाती है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, जो एयर है यानी कि जो हवा है ना, वो कम होती जाती है, हल्की होती जाती है। अब हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो लोग माउंटेन को चढ़ते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग। क्यों लेके जाते हैं वो? क्योंकि हवा ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग जाते जाते हैं ना, हवा कम होती जाती है तो ऑक्सीजन भी कम होगी। इसलिए जो लोग पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, जिनको हम लोग माउंटेनियर्स कहते हैं ना, उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाने पड़ते हैं। अब आता है व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। जो हवा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे आसपास होती है, हर जगह, कोई जगह खाली नहीं होती, हर जगह हवा तो भरी ही होती है। तो ये किस किस चीज़ों की बनी हुई होती है? तो अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। तो 18th सेंचुरी तक लोगों को लगता था कि हवा तो सिर्फ एक ही चीज़ है। एक्सपेरिमेंट्स हुए काफ़ी सारे, उससे हमें पता लगा कि हवा एक नहीं है, बल्कि हवा तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। कई सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद ही हवा बन पाती है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। तो कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि हवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वाटर वेपर यानी कि नमी, वाष्प यानी थोड़ा बहुत पानी के रूप में हवा में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि एयर में वाटर वेपर होता है। वी ऑल्सो सॉ दैट, हमें कई बार नमी हम फील भी करते हैं। व्हेन एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ द वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सर्फेसेस। तो आप लोगों ने देखा होगा ओस की बूंदें होती है ना घास पर, वो यही तो होती है हवा में जो पानी होता है, और जब रात को सरफेस ठंडा हो जाता है तो वो जो पानी में नमी होती है ना, वो ज़मीन पर आ जाती है, तो उसी की वजह से ओस पड़ती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। जो बारिश पड़ती है, जो हमारी वाटर साइकिल चलती है ना, उसके लिए भी हवा में नमी का होना, वाटर वेपर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वाटर वेपर हमारी हवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। अब आता है ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3 में, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। तो आप लोग क्या करिए, अपने टीचर के प्रेजेंस में ये काम करना है। टेबल पर आप लोगों को बिल्कुल बराबर लेंथ की कैंडल्स को रख देना है। दोनों की दोनों कैंडल को जला देना है। एक आपको टम्बलर लेना है, यानी कि कांच का गिलास आप लोग ले लीजिए जिसमें पानी पीते हैं। तो आपने 2 कैंडल्स जला दी और एक कैंडल के ऊपर आप लोगों को क्या रखना है, कांच का ग्लास रख देना है, उसको कवर कर देना है। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर और ऑब्जर्व बोथ द कैंडल केयरफुली। आपने एक को ग्लास से ढक दिया, अब दोनों कैंडल्स को ध्यान से आप देखिए, क्या दोनों की दोनों कैंडल जल रही हैं? नहीं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कैंडल जिसको आपने ग्लास टम्बलर से ढका था वो एक्सटिंग्विश हो गई, मतलब कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। मतलब जो आपने जिस मोमबत्ती पर, जैसे मोमबत्ती जलाई थी, इसके ऊपर आपने पूरा ग्लास से इसे ढक दिया पूरी तरीके से, मतलब कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा,
तो वो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। तभी तो जो लैंप होते हैं वो ऐसे करके होते हैं, ऊपर से खुले होते हैं ताकि हवा की प्रेजेंस, ऑक्सीजन आती रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हवा बंद हो जाएगी, मतलब जो है वो आग बुझ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंडल जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड। क्योंकि आपने हवा का बाहर से कॉन्टैक्ट रोक दिया तो थोड़ी बहुत जो हवा अंदर थी उसी की हेल्प से वो जलेगा, और फिर जब बिल्कुल हवा, मतलब हवा इतनी कम हो जाएगी कि वो जला ही नहीं पाएगी तो वो बिल्कुल बुझ जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स, हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड एयर सप्लाई, और इसलिए वो आराम से जो है जल रही है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ जलनी है ना, कोई चीज़ को अगर हमें जलाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब बिना ऑक्सीजन के आप लोग कोई चीज़ जला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप किसी चीज़ को कवर कर देंगे, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन का देख लिया। अब आता है नाइट्रोजन। अगर एक्टिविटी 3 में क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट, तो हवा कुछ तो प्रेजेंट होगी मोमबत्ती बुझने के बाद भी। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन। तो हवा में जो हवा का जो मेजर पार्ट होता है ना, आप समझ लीजिए 78% पार्ट जो होता है ना हमारी एयर का, वो होता है नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग में जो है बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, मतलब किसी भी चीज़ को जलने में ज़रा सी भी हेल्प नाइट्रोजन नहीं करती है। तो हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट देख लिए, एक तो हमारा वाटर वेपर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, और एक हवा का कंपोनेंट हो गया नाइट्रोजन, जो कि बर्निंग में हेल्प नहीं करता है। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम इफ़ देयर इज सम मटेरियल दैट इज़ बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अगर कोई कमरा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है और वहाँ पर कुछ जल रहा है तो आपको घुटन सी महसूस होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। तो ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है जो कि रूम में भर गई होती है। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, और जैसे बर्निंग जलता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। तो जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही होती है और आसपास सब कुछ बंद होता है, बाहर से एयर नहीं आ रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो बर्निंग का प्रोसेस होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases। तो एनिमल जो हैं वो ज़्यादातर तो ऑक्सीजन लेते हैं और ज़्यादातर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स। तो देखिए क्या होता है ना, तो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्ड रिमेन ऑफ द क्रॉप विच पोल्यूट आर सराउंडिंग। तो इसलिए क्या रहता है कि प्लांट मैटर जो कि उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन होती है, बट अगर हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए हम लोगों को ना ऐसे ड्राई लीव्स वगैरह जलानी ही नहीं चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, प्रदूषण फैलाती है, और हमारे एनवायरनमेंट को, आग अगर बहुत ज़्यादा फालतू में हम जलाएंगे चीज़ों को तो गंदगी फैलती है, बहुत हमारे सांस में लेने में दिक्कत आ जाती है। तो हमारा वाटर वेपर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर के कंपोनेंट्स हम लोगों ने देख लिए। और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, तो डस्ट एंड स्मोक। हवा में डस्ट भी होती है, मिट्टी भी होती है और धुआं भी होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जब फ्यूल बर्न होता है तो धुआं भी निकलता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। स्मोक में जो ना कुछ गैसेस होती हैं और कुछ मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन, दिस इज़ वाई, मतलब आप लोग देखते हैं ना चिमनी वगैरह, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, और दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज बट इट इज़ क्लोजर टू बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। तो आप लोग चिमनी में से जो देखते हैं कि ऊंची ऊंची चिमनियाँ होती है, धुआं निकल रहा होता है, वो हमारे ह्यूमन सिस्टम से तो दूर हो जाती है, बट बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये होता है। तो देखिए एक्टिविटी 4 से ना अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।